जनाब मुझे बताइएगा कि आपने अपनी कीमत क्या लगाई है इस वक्त? मैंने 25 करोड़ रुपए अपनी कीमत लगाई हुई है। 25 करोड़ रुपए में आपको कोई भी खरीद ले जी तो आप कुछ भी काम करने के लिए तैयार हैं? जी, मैं कुछ भी काम करवाएगा वो तो गुलाम होता है ना। जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा मुझे। गुलाम को फिर कोई औकात नहीं होती है। अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। अच्छा, महंगाई के बाद आपने सुना होगा कि लोग अपने बच्चे बेच देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं कि लोग अपने बच्चे और अपने घर की चीजें बेचने पे मजबूर हैं। तो आज मैं कराची प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूँ और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बाप को बेचने के लिए बच्चे आ गए हैं। तो चल से इनकी मजबूरी पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। बच्चों से बात करते हैं और साहब से भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई आप यहाँ कराची प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा कर रहे हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि लिखा हुआ है कि बाप बराए फरोख्त। जी क्या है बाप बराए फरोख्त, क्या है? बाप बराए फरोख्त मकसद मैं इन बच्चों का बाप हूँ, तो मैं अपने आप को फरोख्त कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने लिखा है कि बाप बराए फरोख्त। बच्चे मैं फरोख्त नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी जान है। मैं इनके लिए मैं मर भी सकता हूँ, मिट भी सकता हूँ, मैं अपने आप को भी बेच सकता हूँ इन अपने बच्चों के लिए। तो लिहाजा ये महंगाई इतनी हो गई है कि गुजर बसर करना गरीब आदमी का बहुत मुश्किल हो गया। क्या काम करते थे आप? मैं इलेक्ट्रिक वेल्डर हूँ और अभी जॉब कर रहा हूँ। मैंने जॉब नहीं छोड़ी है। मेरी 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी है। ओवर टाइम भी लगाता हूँ मैं। 18 घंटे ड्यूटी करने के बावजूद भी जो ना मेरा गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे कई लोग हैं, मुझ जैसे हज़ारों लोग हैं जो बेचारे मजबूर हैं, मगर हुकूमत पता नहीं कहाँ सो रही है। वो लगे हुए अपने उसमें कि भाई ये तरक्की कर रहा है, मुल्क तरक्की कर रहा है, गरीब आवाम बेचारी मर रही है। तो उस पैसों में आपका गुजारा नहीं है, तो इसलिए आप अब यहाँ पर फरोख्त कर रहे हैं अपने आप को। बच्चे आपके पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? मेरे बच्चे माशाल्लाह बीवी चारों बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, मगर पहले प्राइवेट में पढ़ते थे। अभी मजबूरन मुझे सरकारी स्कूल में लगाना पड़ा। अब जो ना सरकारी स्कूल में भी जो ना कॉपियाँ वगैरह का इतना महंगाई हो गई है। कॉपियाँ पेंसिलें भी इनकी जो ना माहाना जो आती थी उस पर भी मुझे मेरी सैलरी पे असर पड़ने लग गया है। कि बाद टाइम पे ऐसा होता है कि अगर इनको कभी बुखार चढ़ जाए तो मुझे एक दो दिन मैं सोचता हूँ शायद ऐसी सिरप पिला के इनको डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकता हूँ मैं। ये पोजीशन कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आप बच्चों के साथ मौजूद हैं। इनकी वालदा कहाँ है? वालदा इनकी घर पे है। वो वहाँ पे इनके खाने वाने का इंतजाम करती है ना, तो वो इसलिए बाहर से इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कहीं रेस्टोरेंट वगैरह से लें तो चार छः लोगों का अगर खाना लेते हैं आप तो 2,500 से 3,000 रुपये का खाना मिलता है। तो कभी किसी एसोसिएशन की तरफ जाने की आपने जहमत करी कि भैया मैं जाऊँ वहाँ पर काम करने की कोशिश करूँ या ये मसला किसी से शेयर करूँ? इतने आ गए हैं, सैलानी है और ये जेडीसी है जो ये अल्लाह के हुक्म से उस मालिक का एहसान है। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों को भीख मांग के खिलाना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैं निकला हूँ अपने आप को बेच दूँ, तो बेच के मेरी अपनी कीमत होगी वो मैं अपने बच्चों को खिला सकता हूँ। अल्लाह ना करे मैं सैलानी या ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जहाँ खाना मिल रहा है वो खा रहे हैं। तो मैं सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करूँगा, ये बहुत सारे नोटिस ले रहे हैं, सिर्फ एक नोटिस ये महंगाई के ऊपर हम गरीबों की वजह से ले लें, इनका बड़ा एहसान होगा हम गरीबों का। तो आपकी कहाँ रिहाइश है? मेरी औरंगेबाद में रिहाइश है, साबरी चौक पे। मैं बच्चों से बात करने की कोशिश करता हूँ। बेटा क्या नाम है आपका? वली हसन खान। वली हसन खान, आज आप अपने अब्बू के साथ आए, तो क्या मोटिव है आप अपने अब्बू को यहाँ फरोख्त करने आए? जी ऐसे बच्चे करते हैं कि अब्बू को फरोख्त करेंगे? क्या मजबूरी है ऐसे कि अब इस तरह की नौबत आई है? ये महंगाई इतनी हो गई है इसलिए। तो आप जनाब ये गवर्नमेंट से अपील करने की वो करेंगे गवर्नमेंट से या किसी हमारे व्यूवर्स को बोलेंगे कि मुझे मेरी मदद करें? मदद मांगेंगे किसी से? मैं मदद किसी से भी नहीं मांगता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट हमारी क्या मदद करेगी। गवर्नमेंट खुद हमारे टैक्सों के पैसों पे, ये जो मेरे मासूम बच्चे हैं इनके दूध के उस पर टैक्स लग रहा है वो मैं अदा कर रहा हूँ। ये मेरे बच्चे जितने भी हैं इनकी कॉपियों पे मैं टैक्स अदा कर रहा हूँ। इनकी दूसरी ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं गवर्नमेंट को वो टैक्स की मद में पे कर रहा हूँ। राशन लेता हूँ मैं उसको भी मैं टैक्स की कीमत में मैं उसको पे कर रहा हूँ। मगर गवर्नमेंट सिर्फ अपने मज़े कर रही है और कुछ नहीं कर रही है आम आवाम के लिए। आपका नाम? आप सबसे बड़े हैं? जी आपका नाम क्या है? वली हसन खान। वली हसन खान। आपका नाम क्या है भाई?
हुनैन हसन खान। हुनैन हसन खान। आपका नाम क्या है भाई? रोहान हसन खान। फरहान हसन खान। आपका नाम क्या है भाई? अली हसन खान। अली हसन। पढ़ने जाते हैं आप? कौन सी क्लास में हैं? 4th। 4 क्लास में। आप कौन सी क्लास में हैं? आप नहीं ट्यूशन पढ़ते हैं आप? मिस पढ़ाती हैं? अच्छा पढ़ाती हैं? आप कौन सी क्लास में हैं? 3 क्लास में हैं। अच्छा, कौन सा कार्टून देखते हैं आप? देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं और इनसे तो बात करने में भी ना एक अजीब और शर्म सी आ रही है कि उनसे क्या बंदा बात करे और क्या सवाल करे। तो ये कराची प्रेस क्लब के सामने इस वक्त मौजूद हैं और गवर्नमेंट से अपील करते हैं, इनको किसी की मदद नहीं चाहिए कि आपसे वो मदद मांग रहे हों, बस इनका जो हक है वो मांगने के लिए यहाँ पर ये आए हैं और इनका अल्लाह ही हाफिज़ है, अल्लाह ही इनकी मदद करने वाला है।